हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स का रिव्यू करने वाले हैं कि अगर आप पीडब्ल्यू के मॉड्यूल परचेज करते हैं तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, कितनी बुक्स होगी और इसके साथ में हमें कौन सी चीज़ें मिलने वाली है, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले आप अनबॉक्सिंग की वीडियो भी देख सकते हैं, शॉर्ट्स में अपलोड है। सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस। मॉड्यूल की बात करें तो फिजिक्स वाला की तरफ से टोटल 26 बुक्स हमें मिलती है। इसके साथ में हमें 30 ओएमआर शीट मिलती है जिसमें हम अपने आंसर फिल करके ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी को और परफेक्ट बना सकते हैं। 26 बुक्स के सेट में टोटल हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबके अलग अलग मॉड्यूल्स मिलते हैं। इसके साथ में ही उनके मतलब जो भी उसमें क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन के लिए उनको एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी हमें मिलते हैं। ओएमआर शीट्स कुछ इस टाइप की मिलने वाली है। इसके अंदर हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर के देख सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में हम टेस्ट वगैरह देते टाइम पे इसको फिल कर सकते हैं। टोटल ये 30 है। साथ में इसमें लास्ट में एक पेज है, लास्ट वाला, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस टाइप से आपको इसको फिल करना है। तो टोटल यहाँ पे पूरे 9 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फिजिक्स की बात करें तो टोटल हमें यहाँ पे 8 मॉड्यूल मिलेंगे। केमिस्ट्री में भी 8 मिलेंगे और बायोलॉजी में 10 मिलने वाले हैं। बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी के टोटल मिला के 10 है। इन फिजिक्स के 8 में से यहाँ पे 6 तो हमें मॉड्यूल मिलेंगे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 इस टाइप से, और 2 यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे जिसमें मतलब जो भी आंसर है उसको डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी हमें 6 मॉड्यूल मिलते हैं और 2 सॉल्यूशन या फिर समाधान जिसे बोल सकते हो वो मिलते हैं। बायोलॉजी में देखें तो 2 सॉल्यूशन है। ये 2 सॉल्यूशन जूलॉजी और बॉटनी दोनों के मिक्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 का सॉल्यूशन है, जंतु विज्ञान के मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का दोनों का सॉल्यूशन है। सीधा मैं कहूँ तो यहाँ पे जूलॉजी के 4 मॉड्यूल मिलेंगे और बॉटनी के भी 4 मॉड्यूल मिलेंगे। अब इन मॉड्यूल में हमें क्या मिलने वाला है, ये हम शुरुआत करते हैं जूलॉजी के मॉड्यूल से देख लेते हैं, क्योंकि बॉटनी और बायोलॉजी सबकी फेवरेट है। ये मॉड्यूल जंतु विज्ञान का यानी जूलॉजी का मॉड्यूल 1 है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या। ओपन करते हैं। ओपन करते ही फिर से हमें देख लेते हैं कि चारों चैप्टर यहाँ पे नेम मेंशन है। जंतु विज्ञान का मॉड्यूल 1 है। देन यहाँ पे प्रस्तावना दी गई है और यहाँ पे आते हैं हमारी इंडेक्स। इसमें क्या है, इसमें हमें पेज नंबर वगैरह मिल जाएंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, कौन कौन से टाइप की क्वेश्चन है, यहाँ से हम पेज नंबर वगैरह से दे सकते हैं। तो चारों यहाँ पे चैप्टर के यहाँ पे अच्छे से मेंशन है कौन से पेज पे हमें क्या मिलने वाला है, जैसा कि हर बुक के अंदर आता है। फिर यहाँ पे आता है 3P प्रोग्रेसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर 3 चीज़ें आएगी। पहला P का मतलब है प्लानर, दूसरा P का मतलब प्रोग्रेस ट्रैकिंग, तीसरे P का मतलब आता है यहाँ पे प्रेप पॉइंटर्स यानी तैयारी के संकेत, प्रगति ट्रैकिंग और योजना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपनी प्रोग्रेस को अच्छा बना सकते हैं। प्लानर के तहत हमें क्या करना है, हमें प्लान करना है कि इस चैप्टर जैसे ही प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ये मॉड्यूल के आरंभ की तिथि यानी हमने इसको कब स्टार्ट किया, कब हमें इसको कंप्लीट करना है, इसके PYQ मतलब हल करने हैं, तो वो हम यहाँ पे डेट लगा सकते हैं। हमें दोबारा कब पढ़ना है और इससे के बाद में हमें टेस्ट देने से पहले कब पढ़ना है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छे से इसको मेंशन करके हम उसको देख सकते हैं कि कितना कवर हुआ है कितना नहीं। फिर आता है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। इसमें क्या होगा, हमें जैसे प्राणियों की संरचनात्मक संगठन कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए तो उस पर हम टिक कर सकते हैं। जैसे हमें उदाहरण कर लिए तो टिक कर दो, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो टिक कर दो, तो हम लास्ट में PYQ पर पहुंच जाएंगे। इस टाइप से हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी हमारी प्रोग्रेस हुई है। लास्ट में हमें PYQ तक ये सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रेप पॉइंटर्स। इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टॉपिक को अगर हमें दोबारा पढ़ना है तो उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे कि हमें मतलब बाद में पता रहे कि भाई कौन सा हमें कम आता है और उसको हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तो ओके, ये समझ आया आपको। नेक्स्ट इसके अंदर है विश्राम की शक्ति यानी रेस्ट का भी कुछ ऐसे बताया हुआ है कि अगर आप रेस्ट करके अगर किस टाइप से अच्छे से पढ़ सकते हो, कितना आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है या फिर विश्राम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिना विश्राम पढ़ते हैं तो क्या क्या होता है, और विश्राम के साथ यानी रेस्ट लेके हम अपना ब्रेक लेके पढ़ते हैं तो क्या होता है। फिर आता है चैप्टर 1, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। सबसे पहले तो इसमें दिया गया है प्रश्नों की संख्या का वर्षवार विश्लेषण यानी 2024 से 2015 इनके बीच में मतलब किस साल में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे
20 का देखें तो यहाँ पे इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। इस टाइप से हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। एक टाइप का ये ब्लूप्रिंट है इसका चैप्टर का, और ये हर चैप्टर में दिया गया है। जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ फर्स्ट पेज पे यही आएगा। फिर आता है कि प्रश्नों का विषयवार विश्लेषण 2024 से 2015 तक, यानी कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको आप अच्छे से देख के आपको पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम है, तो उस टाइप से आप पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर आता है थ्योरी, यानी पूरा थ्योरी का पोर्शन आ जाता है। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा इसमें थ्योरी दिया गया है अच्छे से। इससे आपको एनसीईआरटी पढ़ने में भी इजी होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को इंक्लूड किया गया है। पूरे यहाँ पे अच्छे से मेंशन है, एक टाइप से पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। डायग्राम को अच्छे से दिखाया गया है। जो एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है वो भी इसके अंदर बनाया हुआ है, और डायग्राम अगर कुछ गलतियाँ होगी तो भी आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट इसमें जैसे कि सारे इसमें टाइप उपकला उत्तक के एक्सप्लेन किए गए हैं अलग से। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे मुख्य बिंदु, वो भी यहाँ पे अलग से मेंशन किए हुए हैं। एंड नेक्स्ट इस टाइप से इसमें महत्वपूर्ण तथ्य, कौन कौन सी चीज़ें हमें और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, तो वो भी इसमें अलग से मेंशन है। इस टाइप से ये पूरी थ्योरी दी गई है। या जैसे यहाँ पे मतलब कुछ हमें वो डिफरेंस करना होता है तो वो भी इसमें डिफरेंस भी दिया हुआ है। फिर से मुख्य बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट अलग से हाईलाइट है। विशेष गुण, ये मांसपेशियों के, ये तो इसमें थ्योरी का ही हिस्सा है। तो इस टाइप से पूरी थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम नोट्स जैसे बनाते हैं हम उसी टाइप से। यहाँ पे इसकी थ्योरी ख़त्म होती है। थ्योरी के ख़त्म होते ही हमें मतलब वापस कुछ बताया गया है कि पढ़ाई सत्र से पहले 5 मिनट का ध्यान, हमें मतलब 5 मिनट पहले क्या चीज़ें करनी चाहिए। ये हर थ्योरी ख़त्म होने के बाद में हमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मतलब हमको पता होनी चाहिए, और इससे हमें हेल्प मिलती है। फिर आता है सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें आते हैं, प्रारंभ अभ्यास फर्स्ट, यानी ये प्रैक्टिस के लिए है विषयवार प्रश्न। ये सारी जैसे जैसे टॉपिक है तो टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दिए गए। जैसे जंतु ऊतक है तो जंतु ऊतक से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसमें सारे दिए हुए हैं। इससे हमें प्रैक्टिस में हेल्प मिलती है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारे के सारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे अंग और अंग तंत्र, तो इससे जैसे पहले टॉपिक है, टॉपिक का नाम बता दिया, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इसमें बताए हुए हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्रबल, यानी प्रारंभ से हमें थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन करना है तो उसमें आएगा प्रबल, यानी अभ्यास टू प्रैक्टिस टू लर्निंग प्लस। इसके थोड़े मतलब उनसे थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं थोड़े से प्रबल के अंदर, और इसमें भी उसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। फिर आता है 3 नंबर पे परीक्षित अभ्यास। इसके अंदर बहु अवधारणा वाले प्रश्न आते हैं, यानी जैसे मिलान करना, ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के हो गए जिनके अंदर हम मतलब फंस जाते हैं। और जैसे ये सही गलत वाले भी आ गए, और इसमें कथन आधारित, मतलब कथन कौन सा सही है कौन सा गलत जैसे पूछा जाता है उस टाइप से। और यहाँ पे आते हैं लास्ट में कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी है। तो एक टाइप से इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड है जितने भी बन सकते हैं पूरे उस टॉपिक से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड। फिर 4 नंबर पे इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आते हैं। इसमें पिछले लास्ट 5 ईयर के जितने भी PYQ है वो सारे इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड दिए हुए हैं। इस चैप्टर के जितने भी 5 साल के PYQ है सारे के सारे इसमें मेंशन है, जैसे 2024 के, 2023 के, इस टाइप से। और लास्ट में हमें यहाँ पे उत्तरमाला या फिर इसका आंसर दिया गया, जितने भी वहाँ पे क्वेश्चन है सबका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये फिर से इसमें लिखा है, शांत मन ही सबसे गहरी सोच और स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। ये बुद्ध के द्वारा बताया गया है। तो ये हमें एक रेस्ट के लिए और थोड़ा मतलब माइंड को ऐसे एक जगह स्थिर करने के लिए ये सब चीज़ें बताई गई है, ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके अंदर चैप्टर 2 है। जैसे चैप्टर फर्स्ट था वैसे कि वैसे सेम चैप्टर 2 दिया गया है। पहले तो हमें ये ब्लूप्रिंट दिखाया गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मतलब ज़्यादा पूछे, क्वेश्चन क्या मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस साल में कितने क्वेश्चन मतलब आए हैं इस चैप्टर से। तो इस टाइप से हम चैप्टर का वेटेज पता लगता है और इससे हमारी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होती है। मॉड्यूल वाला पोर्शन तो हो गया है जूलॉजी का। अब इसका हम सॉल्यूशन वाला भी देख लेते हैं कि किस टाइप से इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ये है हमारा जूलॉजी और बॉटनी दोनों का मिक्स में सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। तो वनस्पति विज्ञान मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड का सॉल्यूशन और जंतु विज्ञान मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड का सॉल्यूशन इसमें दिया है।
तो दोनों का मिक्स है, यानी दोनों के जो जूलॉजी और बॉटनी दोनों के मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड के दोनों के सॉल्यूशन हमें इसी में मिलेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर दिए हुए हैं मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड दोनों के, जूलॉजी और बॉटनी दोनों के। तो हमें जंतु विज्ञान वाला देखा था, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन 65 पे हमें मिलेगा। तो ये मिल गया हमें चैप्टर फर्स्ट प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो हमें मतलब 4 टाइप के वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले थे, चारों का यहाँ पे इसका मतलब ये बता रहा है कि जो इसका आंसर है उसका रीज़न क्या है कि वही आंसर है इसका। तो इसको आप अच्छे से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है कि इसका वो आंसर क्यों है। सारे जितने चारों टाइप के देखे तो चारों टाइप का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इस टाइप से हमें जूलॉजी और बॉटनी के लिए दोनों सॉल्यूशन मिक्स मिलते हैं और इसके अंदर पूरे चारों मॉड्यूल पूरे टोटल यहाँ पे 4 और 4 8 हो जाते हैं। 8 मॉड्यूल का यहाँ पे दोनों में अच्छे से सॉल्यूशन दिया हुआ है। चारों टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, चारों प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज थी उनके यहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो ओके, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल के बारे में भी जानना है तो यू कैन कमेंट। ओके, बाय।